उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारियों के बीच एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वो ये कि अब संतान की मृत्यु होने पर उसकी चल अचल संपत्ति में उसके माता पिता भी हिस्सेदार होंगे। अभी तक की जो व्यवस्था है, जो मौजूदा उत्तराधिकार अधिनियम है, उसके मुताबिक जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जो कुल चल अचल संपत्ति है वो उसकी पत्नी को ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में डिफेंस पर्सन है, आर्मी के लोग हैं, और इस बात का इस राज्य में ध्यान रखा गया। उत्तराधिकार अधिनियम में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है कि अब अगर संतान की मृत्यु होती है तो उसके माता पिता उसकी चल अचल संपत्ति में एक हिस्सेदार होंगे, यानी कि पत्नी को भी हिस्सा जाएगा और माता पिता को भी हिस्सा जाएगा। और अभी तक ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स जो बलिदान हुए, उनके माता पिता की शिकायत रही कि उन्होंने अपने बच्चे को पाला पोसा, देश की सेवा के काबिल बनाया, लेकिन जब वो बलिदान हुआ तो उसके बाद उनके हिस्से कुछ नहीं आया, वो बेसहारा रह गए और उनका जीवन कष्टों से भर गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस तरह के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी में ये अहम बदलाव किया जा रहा है। और इस नियमावली में मुख्य रूप से 4 भाग हैं, जिसमें विवाह है एवं विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और उत्तराधिकार संबंधी नियमों के पंजीकरण संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं उल्लेखित हैं इसमें। और जल्दी ही हम इसमें मंत्रिमंडल की बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में ये तय करेंगे कि हमारी क्या तिथि होगी। और इस एक्ट को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हमें हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि एक बड़ा काम है और सीधे सीधे हजारों लोग इस काम को क्रियान्वित करने में आगे काम करेंगे और वो हम जल्दी निर्णय लेंगे। और ये सब हम जो जन सामान्य है उनको तमाम कामों के लिए जो आज अनेक दफ्तरों में जाना पड़ता है, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा। उनको आसानी से घर बैठे ऐप के माध्यम से सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी, ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त होंगी। और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, उसको भी जल्दी में चलन में लाएंगे। कुल मिलाकर यह है कि ये जैसा विधेयक जिस दिन पारित हुआ था उस दिन भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि सबको समानता मिले, सबको एक समान न्याय मिले और विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उनके सशक्तिकरण की और सुरक्षा के लिए दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रख के ये विधेयक बना है और जल्दी ही ये विधेयक कार्य रूप में, क्रियान्वयन में आने वाला है। यूसीसी से जुड़े अन्य अपडेट और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।